प्रेज द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सभी लोगों को फिर से इस पवित्र वचन के भाग में स्वागत करता हूं। और काफ़ी दिन के बाद हम आपके सम्मुख में फिर से परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है। और मैं आप सभी लोगों से एक निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग अपने साथ बाइबल ले के बैठें, ताकि मुझे हिंदी उतना पढ़ने को उतना अच्छा नहीं आता है, इसलिए आप बाइबल में से सही वचन को सही से आप पढ़कर इस विषय को आप जानना बहुत ही अनिवार्य है। क्योंकि मैं खास करके मोबाइल ऐप में रहने वाले बाइबल को क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ, ताकि जल्दी से वचन मिल सकें और हम आपको उसको शेयर कर सकें। तो इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, अपने साथ अपना पवित्र शास्त्र को यानी कि बाइबल को साथ में रखिएगा और इन वचनों के साथ उस वचनों को आप बाइबल में क्या करें, पढ़कर और ध्यान करने के लिए मैं निवेदन करता हूँ। चलिए हम लोग देरी ना करें, हम आज एक सवाल को जानने के लिए चलेंगे और उससे पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम लोग परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ इस पवित्र समय के लिए। इस वक्त में पिता, हम जितने भी लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं और तेरे वचन को सुन रहे हैं, इन सभी के जीवन को आप आशीष करें, उनके परिवार को आशीष करें, इनके आध्यात्मिक आंखों को हमेशा प्रभु जी ये खोल कर दुनिया में होने वाले सच्चाइयों को और सत्य को जानने के लिए आप इन्हें सहायता करें। तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा आप इन्हें अगुवाई करें प्रभु। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आमीन। प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। अगर आपका कोई प्रकार का सवाल होता है तो नीचे आप मेरे चैनल के नीचे आप कमेंट्स कीजिएगा। कोई प्रकार का बाइबल रिलेटेड सवाल है तो मैं ज़रूर आपको क्या करूँगा, समझाने के लिए कोशिश करूँगा। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ, हर सवाल के लिए मैं जवाब देने के लिए नहीं होता है, चाहे मेरे समय को लेकर हो, और बहुत सारे परिस्थितियाँ ऐसे रहता है, हर सवाल को मैं हर जवाब नहीं दे पाता हूँ, ठीक है। तो फिर भी आप अपना सवाल को डालिएगा, मैं ज़रूर परमेश्वर के इच्छा के अनुसार उन सवालों के लिए जवाब देने के लिए तैयार रहता हूँ। चलिए प्रियो, आज एक विषय पर हम लोग ध्यान करेंगे। वह विषय ये है, क्या परमेश्वर ने मनुष्यों से पाप करवाते हैं? क्या परमेश्वर ने मनुष्यों से पाप को, अपराध को, गलतियों को करवाते हैं? इसलिए मैं इस सवाल को पूछना पड़ा कि बहुत सारे लोग ऐसे ही प्रकार के सोच के साथ जीवन बिताते हैं। अगर उनके द्वारा कोई पाप चल जाता है, उनके द्वारा मान के चले एक हत्या होता है, एक व्यभिचार होता है, या कोई भी एक घमंड होता है, या कई झूठ बोल लेते हैं, कोई भी प्रकार के पाप अगर मनुष्य करता है तो वो सोचता है कि यह परमेश्वर ने मुझे प्रेरणा किया है और परमेश्वर ने ही मेरे से गलती या मेरे से पाप करवाया है। अगर परमेश्वर नहीं करवाता तो दुनिया को परमेश्वर अपने हासिल में ले सकते। कि दुनिया में देखिएगा, हर जगह में लड़ाई होता है। आपको पता है रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो रहा है, और ऐसे ही बहुत सारे देश के बीच में, राज्य के बीच में लड़ाई होते रहता है। ये सारा परमेश्वर ने खुद जानबूझकर ये गलती करवाते हैं, किसी दूसरों को मारने के लिए परमेश्वर ने कहते हैं करके। परमेश्वर के ऊपर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, निंदा करते हैं या दोष लगाते हैं। प्रिय, मैं आपको परमेश्वर की तरफ से खड़ा होकर आपको मैं सही जवाब देना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के द्वारा, कि संसार में होने वाले इस परिस्थितियों को या आपके जीवन में होने वाले कई सारे घटनाओं को, पापों को तुरंत आप परमेश्वर के ऊपर ना डालें। परमेश्वर कभी भी पाप नहीं करवाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जब बाइबल को पढ़ते हैं, वो लोग इन वचनों को आधार लेकर ये कहते हैं कि परमेश्वर ने तो कहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा कहला दिए हैं कि पाप को करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को छोड़ दिया है। उनका आधारित वचन ये है, अगर आप रोमियो का पहला अध्याय को पढ़ते हैं ना, वहां पर 3 घटना यानी कि 3 जगह में 3 पद ऐसे लिखा गया है। इसको देखकर लोगों ने सोचते कि परमेश्वर ने खुद छोड़ दिया मनुष्य को पाप करने के लिए। चलो तुम पाप करो, तू डाह से जीवन बिताओ, जो घमंड हो जाओ, है ना, तू व्यभिचार करो, तो कुदृष्टि में रहो, परमेश्वर ने छोड़ दिया करके मनुष्य ने सोचकर परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं। इसलिए वो करने वाला हर गलती को परमेश्वर के ऊपर डालते हैं। चलिए वो वचन क्या है, रोमियो का पहला अध्याय 24 और 26 और 28 3 वचन है। पहले मैं पढ़ूंगा 24वां पद को। क्या लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें यानी कि मनुष्यों को उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया है कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। है ना, हमको देखने को ऐसे लगता है सच में परमेश्वर ने छोड़ दिया क्या मनुष्यों को उनके शरीर के अभिलाषाओं के अनुसार जीवन बिताएं।
शरीर के अभिलाषा कई सारे हैं, व्यभिचार होता है, झूठ होता है, और घमंड होता है, स्वार्थ होता है ना। शरीर के कई सारे अभिलाषाएं हैं। इनके पापों के, शरीर के अभिलाषाओं को करने के लिए परमेश्वर खुद छोड़ दिया क्या? और एक पद को देखिए, 26वां पद में क्या लिखी गई है? इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाएं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। यहाँ पर भी ऐसे लिखा है, मान के चलिएगा आज गे मैरिज कहते हैं कि यानी कि लड़का लड़के से शादी करना, लड़की लड़के से शादी करना, यानी बहुत सारे ऐसे संसार में आजकल हो रहा है। यानी कि इस वचन के अनुसार यहाँ पर यह बताया गया है कि परमेश्वर ने उन्हें ऐसे कामों को करने के लिए, यानी कि स्वभाव के विरुद्ध में पाप करने के लिए, यानी कि शरीर के व्यवहार करने के लिए परमेश्वर ने खुद छोड़ दिया करके परमेश्वर का वचन बताता है। और तीसरा पद देखिए, 28वां पद में क्या लिखा है? और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना ना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें, है ना। ये तीनों वचन को जब पढ़ते हैं तो हमें यही लगता है कि सच में परमेश्वर ने छोड़ दिया, निकम्मे काम करने के लिए छोड़ दिया, और स्वाभाविक विरुद्ध एक शारीरिक संबंध करने के लिए छोड़ दिया, और शरीर के अभिलाषाओं को करने के लिए परमेश्वर ने खुद छोड़ दिया। इसलिए मैं जब पाप करता हूँ, परमेश्वर का वो इच्छा है, परमेश्वर ही हमसे करवाते हैं पाप को, या दुनिया में कोई प्रकार के अपराध होता है, पाप होता है, घिनौना, तो परमेश्वर करवाते करके लोग क्या करते हैं? इस प्रकार के सोच के साथ जीवन बिताते हैं। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने कभी भी आपको गंदे काम करने के लिए, दुष्टता करने के लिए, अधर्म करने के लिए, उस पहला अध्याय को जाके पढ़िएगा, आपको अनाज्ञाकारी होकर जीने के लिए, आपके साथ व्यभिचार करने के लिए, आपके हाथों से हत्या करने के लिए, आपके हाथों से चोरी करवाने के लिए, आपके जीवन से घमंडी करवाने के लिए, आप एक स्वार्थी बनकर जीने के लिए परमेश्वर कभी भी नहीं चाहते हैं, कभी भी नहीं चाहते हैं। परमेश्वर अभी नहीं प्रियो, परमेश्वर ने शुरू से मनुष्यों को बदलना डाला, मनुष्यों को सही मार्ग को दिखाना चाहा, मनुष्यों को सही मार्गों में चलाने के लिए काफी कोशिश किया। परमेश्वर ने हर पापों को करने के लिए परमेश्वर ने मना किया था। परमेश्वर शुरू से, केवल अभी नहीं। पौलुस ने एक बात कहता है, देखिएगा, पाप परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि आप पाप करें, आप गलत करें, आप हत्या करें, कभी परमेश्वर नहीं चाहते हैं। आप देश के साथ देश लड़ाई करें, आप राज्य के साथ राज्य लड़ाई करें, है ना, आप जाति भेदभाव से लड़ाई करें, परमेश्वर कभी नहीं चाहते हैं। लेकिन समस्या यहां पर यह है, देखिएगा, वही पौलुस ने कुरिन्थियों के लिए एक पत्र लिखता है ना। उस पत्र में पौलुस ने क्या कहा पता है? 6वां अध्याय का 9 से लेकर 10वां पद तक, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे? अन्यायी, तू परमेश्वर के साथ अन्याय करता है, तू एक देश के साथ अन्याय करता है, तू अपने से एक अन्याय करता है, तेरे परिवार के साथ अन्याय करता है, तेरे दोस्त के साथ अन्याय करता है, तेरे स्टाफ के साथ अन्याय करता है, तेरे स्टूडेंट के साथ अन्याय करता है, तेरे टीचर के साथ अन्याय करता है। तो कोई भी जगह में काम करता है, पढ़ाई करता है, जीवन बिताता है, हर जगह में अगर आप अन्याय के साथ जीवन बिताएंगे तो तुम्हें परमेश्वर के उस राज्य, यानी कि स्वर्ग के राज्य में जाने की इजाजत नहीं। परमेश्वर ने कहा, पवित्र आत्मा के द्वारा पौलुस ने प्रेरणा होकर कहा, अगर तू अन्यायी है तो तू कभी परमेश्वर के उस देश में, उस स्वर्ग में नहीं पहुंच पाएगा। फिर क्या कहा? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगमन, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाला, है ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। देखो, इतने लिस्ट है। आप एक नशीली पदार्थ करने वाले हैं, आप अगर हत्यारा है, आप कोई भी प्रकार के पाप ही जो मैंने बताया हूं, इस पाप को अगर करते हैं, गलती को करते हैं, तो तुम परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच पाएंगे। परमेश्वर ने आपको ठोक ठोक कर कहा कि आप गलती ना करें, पाप ना करें, तो फिर परमेश्वर कैसे आपको उन पापों को करने के लिए छोड़ देते हैं? कारण इतना ही है, जब परमेश्वर ने आपको बताने के बावजूद भी अगर आपका पाप करना चाहते हैं, परमेश्वर ने कहा चोरी ना करना, ये सुनने के बावजूद भी अगर आप चोरी करते हैं ना, तुम्हें परमेश्वर ने त्याग देते हैं, है ना।
संसार में माता पिता बेटा को बोलते बेटा ये गलत मत करना, वो गलत मत करना, उधर मत जाना, इसके साथ मत जाना, है ना, ये संसार के लत में ना गिरना, आप ये संसार के अभिलाषों में ना गिरना। माता पिता समझाने के बावजूद भी कुछ ऐसे बेटे लोग रहते हैं जो सबसे निकम्मे रहते हैं। ऐसे बेटा से बेटी के लिए माँ बाप क्या करते हैं, चलो मैं आपको छोड़ दिया हूं, लेकिन इसका प्रतिफल एक ना एक दिन जरूर आप भोगेंगे करके उस बच्चे के माता पिता क्या करते हैं, हार कर उन्हें छोड़ देते हैं, उनके जिद के अनुसार छोड़ देते हैं। उसी प्रकार जब आप पाप करने लगे, जब आप दोषी होकर है, जब आप अपराध करके जानबूझकर उसी में अगर आप गिर कर उसी में जीवन बिताना चाहते हैं, तो परमेश्वर क्या करना है, परमेश्वर भी क्या करते हैं, आपको छोड़ देते हैं। जाओ तुम करो जो करना चाहते हो करो, लेकिन आपको यह एक बात को याद रखना पड़ेगा, परमेश्वर ने अभी नहीं, आदम से लेकर पहली मानव से लेकर अभी तक परमेश्वर ने आपको समझाते हैं, आपको चेतावनी देते हैं, ये ना करना, वो ना करना, इधर मत जाना, उधर मत जाना, इसको ना खाना, उसको ना खाना, इसको झूठ ना बोलना, कई सारे बातों को बताते हैं परमेश्वर, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ते हैं। अगर आप उस पापों से अलग होना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर तुम्हारे काम के अनुसार तुम्हें छोड़ देते हैं। जैसे एक बाप को दो बेटे थे, पहला जो बड़ा बेटा था बाप के साथ था, आप लूका रचित सुसमाचार जाकर पढ़ेंगे तो पता चलेगा। वहां पर छोटा बेटा आकर कहता है, पिताजी मेरे इच्छा में आने वाले सारा संपत्ति दे दो, मैं जाकर मेरे इच्छा से जीना चाहता हूं। शायद मुझे लगता है बाप ने काफी सारे बातों को समझाया होगा, लेकिन बेटा नहीं समझ पाया। आखिर में उसकी इच्छा के अनुसार उसके संपत्ति को बाप ने दे दिया, क्योंकि बाप को पता था एक ना एक दिन ये पछताएगा, एक ना एक दिन ये जरूर महसूस करेगा कि मेरा बात का वैल्यू क्या होता है। बाप ने दे दिया, इसने जाकर उड़ा लिया। उसके बाद इसको पता चला कि बाप रे, मेरा बाप को बात को मान कर अगर रहता तो मेरे लिए इस घटिया काम या घटिया जिंदगी नहीं मिलता था। मेरा बाप के बात को छोड़कर है, मेरे मर्जी से, मेरे इच्छा से चलने की वजह से आज मुझे शिक्षा भोगना पड़ा करके उस बेटा ने सोचता है। उसी प्रकार हमारे स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर भी एक बाप से भी बढ़कर हमसे प्रेम करता है, बाप से बढ़कर हमें सलाह देता है। जब आप उस सलाह को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, जब उस सलाह पर नहीं चलना चाहते हैं, जब उस सलाह के अनुसार अपनी जिंदगी को खड़ा करना नहीं चाहते हैं, तो फिर उस बाप ने क्या करना पड़ेगा बताओ। यही स्वाभाविक रीति में, स्वाभाविक जीवन में मिला हुआ बाप के अनुसार उस बाप भी जो स्वर्ग में है वो भी आपको हाथ छोड़ देता है। प्रियो, जाओ तुम जैसे आप जीना चाहते हो जीव लो, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। नीति वचन पहला अध्याय 29वां पद से लेकर 31वां पद तक यही परमेश्वर के वचन में यह बताता है। नीति वचन का पहला अध्याय 29 से लेकर 31वां पद तक क्या बताया था पता है? क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया। परमेश्वर ने ज्ञान को दिया, बैर किया। राम को ज्ञान नहीं, हम अज्ञानी से जीना चाहते हैं, है ना। और यहोवा का भय मानना उनको ना भाया। परमेश्वर से डरो, पाप करने के लिए नहीं डरना चाहते हैं, है ना। उन्होंने मेरी सम्मति ना चाही, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। यह परमेश्वर के ताड़नाएं, परमेश्वर के दंड है ना। पाप करने की वजह से सदोम उमेरा को नाश किया। पापी लोगों की वजह से उन दिनों में, नूह के समय में परमेश्वर ने जल प्रलय से नाश किया। कितनी घटना है प्रियो, आप ध्यान एक बार बैठकर ध्यान कीजिएगा। परमेश्वर नहीं चाहते थे, सबको परमेश्वर ने बताना चाहते थे। इतनी अच्छे परमेश्वर कैसे हम लोग दोषी कर सकते हैं? इतनी भला परमेश्वर कैसे हम लोग अपराधी करके हम लोग ठहर सकते हैं? नहीं प्रियो, परमेश्वर कभी भी अपराधी नहीं, परमेश्वर कभी भी गलत नहीं करते हैं। आप जानबूझकर कर रहे हैं, आप जानबूझकर परमेश्वर के ज्ञान को ना चाह रहे हैं। आप अज्ञानता की जिंदगी में, आप मूर्खता की जिंदगी में, आप गंदे जिंदगी को चाह रहे हैं आप लोग। इसलिए परमेश्वर ने छोड़ दिया है। मेरे बात को नहीं सुनेंगे तो छोड़ दिया मैंने, चलो तुम जैसे चाहते हो। क्योंकि आप तो मेरे बात सुनने के लिए तैयार नहीं, आप तो मेरे ज्ञान को पाने के लिए तैयार नहीं, आप तो मुझे डरने के लिए जरूर तैयार ही नहीं आप लोग ना। चलो तुम्हारे हिसाब से जीवन बताओ। क्या लिखा और 31वां पद में, इसलिए वे अपने करने का फल आप भोगेंगे। परमेश्वर के वचन कहता है, आप अगर परमेश्वर नहीं डरते हैं, अगर परमेश्वर के ज्ञान आप नहीं चाहते हैं, परमेश्वर के साथ जीना नहीं चाहते हैं, चलो छोड़ दिया। क्योंकि परमेश्वर को पता है आप ही क्या करेंगे, एक दिन अपना प्रतिफल का फल आप भोगेंगे, आप जरूर उठाएंगे। और अपनी युक्तियों के फल से क्या हो जाएंगे, आधा जाएंगे। यानी कि जरूर आपके जीवन में जो आप गलती कर रहे हैं ना, परमेश्वर कर रहे हैं करके आप लोग खुद करना, परमेश्वर के ऊपर डालना, उसका जरूर आप क्या करेंगे, एक दिन भोगेंगे। रोमियो का 2 अध्याय 6वां पद, वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा।
है ना, परमेश्वर छोड़ दिया, आज चलो तुम व्यभिचार, मैं बताने के बावजूद भी अगर आप व्यभिचार, गलती, गंदे काम और घमंड या कुदृष्टि या लुचपन या पियक्कड़न, मूर्ति पूजा कुछ भी करना चाहते हैं, कोई बात नहीं करो, लेकिन ये एक बात याद रखना कि हर कामों के लिए मैं क्या करूंगा, एक दिन बदला लूंगा आपके साथ, मैं बदला जरूर लूंगा। मेरा बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं तो एक वक्त आएगा, उस वक्त में जरूर मैं आपसे बदला लूंगा। वही रोमियो का 14-12 वचन। हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। जो तुम इस संसार में करते हैं ना, वो सभी के लिए एक दिन क्या करना पड़ेगा, तुम लेखा देना पड़ेगा। प्रियो, सेम हमारा भारत देश का संविधान में जो कानून है उसी के अनुसार है। हमको आज़ादी यहाँ पर, ये मत करना, वो मत करना, वो मत करना। अगर आप लोग करने ये नहीं करना है बोलने के बावजूद भी अगर आप उसी को जानबूझकर करेंगे तो उसका प्रतिफल क्या करेंगे, आप लोग जरूर भोगेंगे। हत्या नहीं करना चाहिए, सेक्शन है, इतना सेक्शन में आपको इतना साल सजा मिलेगा, या आपको कोई प्रकार का सजा हमारा कानून दे सकता है, कानून के अनुसार आपको सजा दिया जाता है। अगर आपको सही प्रकार से जीना है तो कानून को जानकर आप हत्या ना करें, कि कोई प्रकार का शिक्षा आपके ऊपर नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप कोई भी गलती कर, कानूनी के विरुद्ध अगर आप करते हैं काम, तो उसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा। न्यायाधीश आपको सवाल पूछेंगे, क्यों किया आपने। भारत देश में ऐसे प्रकार का रूल्स होने के बाद, हर देश के लिए अपना अपना रूल्स होता है ना, कानून होता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में परमेश्वर के कानून होता है। तुम जो कुछ भी करेगा उसका भोगेगा, उसका बदला मैं जरूर क्या करूंगा, ले लूंगा। भक्त यूहन्ना ने स्वर्ग के उस दर्शन को देखकर एक बात को कहा, प्रकाशित वाक्य उसका 20-12 में, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। एक दर्शन को देख रहा है यूहन्ना ने, स्वर्ग के सामने विराजमान परमेश्वर के सम्मुख में मरे हुए छोटे बड़े सब लोग, मरे हुए लोग इस संसार में मर चुके थे, वह सब लोग एक दिन जीवित उठकर परमेश्वर के सम्मुख में क्या हो गए हैं, खड़े हुए देख रहा है यूहन्ना ने। और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन का पुस्तक था। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। तुम जो कर रहे हैं ना आज डेट में, मान के चलिएगा आज 18/3/2020 में मैंने क्या किया हूं, वो सारा चीज मेरे हिसाब में लिखा रहता है। आपको क्या लगता है, अब बच जाएंगे क्या? वो कल तो परमेश्वर भूल गए होंगे, परसों तो परमेश्वर भूल गए होंगे, नहीं भूलने वाले हैं। परमेश्वर तभी भूलेंगे, उसको आप इरेजर से मिटाना चाहिए। अगर आप पापी होकर जिंदगी बिताए हैं, उसको मिटाने के लिए एक ही तरीका है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह का लहू। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम जो कुछ भी पाप किया है ना, कितने भी घोर यानी कि कितने भी लाल रंग के हो जाए, पाप कितने भी भयानक हो जाए, एक बार यीशु मसीह से आप पूरे दिल से आकर, प्रभु मैंने पाप किया हूं, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा नहीं करना चाहता हूं, पछता कर, रो कर, गिड़गिड़ा कर आप यीशु के पास अगर आते हैं, तुम्हारा पाप जितने भी लाल के क्यों ना हो, वह हिम के जैसे क्या हो जाएगा, परमेश्वर बदल डालेंगे। केवल एक ही रास्ता है उस पापों से बचने के लिए, एक ही रास्ता है। इसलिए यीशु ने कहा, मैं ही केवल रास्ता हूं, मैं ही सत्य, मेरा जीवन और मैं ही मार्ग हूं। पाप से छुटकारा पाने के लिए कोई मार्ग नहीं। प्रियो, तुम्हारे पुस्तक में, अगर तुम्हारे जीवन की पुस्तक में तुम्हारे अपराध लिखी हुई है, अगर तुम्हारे पाप लिखी हुई है, तुम करने वाले गंदे काम लिखा हुआ है, तो आप जल्द से जल्द परमेश्वर के पास जाएं, प्रभु मुझे माफ करें, मेरे जीवन में मैं नहीं जानता था, मैं सोच के बैठा था कि मैंने एक मूर्खता के अनुसार मैं सोचा था कि पाप परमेश्वर ने करवा रहा है, मेरे द्वारा पाप परमेश्वर ने करवा रहा है, मैं जानबूझकर आप ही मुझे पाप करने के लिए प्रेरणा कर रहे हैं, ये सोचकर मैंने हर प्रकार के पाप किया, गलत किया, मुझे माफ करो करके आप परमेश्वर के पास गिड़गिड़ाहट करो, माफी मांगो, क्षमा मांगो, क्योंकि परमेश्वर तुमसे पाप नहीं करवाना चाहते हैं। परमेश्वर तुम्हारे जिद के कारण, तुम्हारे घमंड के कारण, तुम्हारे क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे अनलिमिटेड के कारण, परमेश्वर कितना लिमिट, कितना आपको रोकना चाह रहा है, नहीं रोक पा रहे हैं आप परमेश्वर। यानी कि संसार में परमेश्वर मनुष्य को आजादी देना चाहते हैं, आपको स्वतंत्रता से जिए। परमेश्वर बंधन में नहीं डालना चाहता। अगर परमेश्वर बंधन में डालना चाहे, अगर डालना चाहते तो आदम और हवा को भी बंधन में डाल देते हैं। परमेश्वर वहां पर भी आजादी दिया कि आप, परमेश्वर बताकर आजादी दिया, आप इस वाटिका के हर फल को खा सकते हो, लेकिन एक फल का, वृक्ष का फल को तुम ना खाएं। आदम पूछना चाहता ना, प्रभु मैं इस फल को खाना है कि नहीं खाना है। हवा ने पूछना चाहिए थी ना, प्रभु इस फल को खाना कि नहीं खाना चाहिए। आप बताओ, मूर्खता का काम कर दी कौन?
अज्ञानता की जिंदगी हव्वा की होगी, हव्वा के द्वारा आदम की होगी। अरे परमेश्वर ने आज्ञा दिए थे, कुछ तो खाने के लिए मना किए थे, क्या खाने के लिए मना किए होंगे मैं पूछूंगा, जाके परमेश्वर से पूछूंगा। आज मैं पूछना चाहिए। चलो परमेश्वर ने देखो 66 किताबें हमारे लिए परमेश्वर ने क्या कर दिया है, बाइबल दिया है, वचन दिया है, इसमें हम पढ़ें। प्रभु मुझे आप समझाएं, प्रभु आप मुझे समझाएं कि मैं जानना चाहता हूँ, मैं पहचानना चाहता हूँ कौन सा ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे राज्य के लिए वारिस नहीं, जो कौन सा चीज़ है जो मैं मेरी इच्छा से कर रहा हूँ। जानकर आप क्या करें, पवित्र जीवन बिताने के लिए कोशिश करें। प्रिय परमेश्वर के लोग, रोमियो का पहला अध्याय 29वां से लेकर 32वां वचन तक पढ़िएगा। वहाँ पे कई सारे पाप जो संसार में होने वाला पाप है, उन्हीं पाप के बारे में परमेश्वर ने कहा था कि मनुष्यों ने खुद चाहते थे हर प्रकार के अधर्म या दुष्टता करने के लिए, लोभ करने के लिए, बैरभाव करने के लिए, डाह करने के लिए, हत्या करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, छल करने के लिए, ईर्ष्या से जीवन बिताने के लिए और घृणा करने के लिए, धोखा देने के लिए, कई सारे मूर्ति पूजा, सारे काम को परमेश्वर ने जिक्र किया। ये मनुष्यों ने ये खुद चाहते थे कि मैं इसी में जीवन बिताऊं, इसलिए परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया। लेकिन एक दिन तो आप भोगेंगे ना, इसका प्रतिफल क्या हो जाएगा। बाप बोलता है, माँ बोलते हैं बेटा तुम रास्ते में जा रहे हो, अगर आपके पास कोई दोस्त गाड़ी देता है, तेजी में मत चलाना, धीरे से चलाना, क्योंकि तेजी में चलाएंगे तो खतरा हो जाएगा। ना सुनने वाला बेटा को क्या कर सकते हैं, है ना। वो तेजी में जाता है, कहीं ठोक कर मर जाता है, कौन भोग गया। माँ बाप को दिल में दर्द है कि यो मेरा बेटा, मेरा खोख से निकला हुआ बेटा मर गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन रोएंगे। उसके आपके समाज में कितना नहीं हुआ है बताओ। ऐसी घटना आपके समाज में कितना नहीं हुआ। अभी हाल ही फिलहाल मैंने एक बात को सुना मेरे रिलेशन में कि 4 लोग नहाने के लिए चला गए नदी में, 4 लोग नदी में डूब गए, यानी कि खुद गए तैरने के लिए, 2 लोग तो हट गए, यानी कि बाहर आ गए, 2 लोग पानी में डूब के मर गए। कोई माँ बाप चाहते थे क्या तुम लोग जाके पानी में डूब के मर जाओ। माँ बाप कितने समझाए होंगे ना, बेटा तुम दोस्तों के साथ होशियारी से रहना, बाहर जाके तो होशियारी से रहना, लोगों के साथ होशियारी से रहना, तो कॉलेज में होशियारी से रहना। माँ बाप हर समय में आपको सलाह देते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर ने सलाह देते हैं। जब तुम सुनना ही नहीं चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि तुम्हें भी एक आज़ादी दे दें, उस आज़ादी में आप क्या करें, जीवन बिताएं। प्रिय परमेश्वर के लोगों, आखिर में एक वचन पढ़कर मैं खत्म करना चाहता हूं। रोमियो का 2 अध्याय 5वें पद में, पर अपने कठोरता और हठीले मन के अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने निमित्त क्रोध कमा रहे हो। जब तुम सुधरने के लिए चाहते नहीं, तुम ये सारे गलती को छोड़ना तैयार नहीं, ये सारे पापों से आप अलग होना तैयार नहीं, तो मैं सच में कहूँगा तुम्हारे लिए परमेश्वर का गुस्सा को, परमेश्वर क्रोध को जो न्याय के दिन में प्रकट होने वाले हैं, अपने लिए आप इकट्ठा करें। इसलिए ऐसा ना हो। परमेश्वर कभी भी तुमसे गलत न्याय करवाना चाहते हैं, परमेश्वर कभी भी तुमसे पाप नहीं करवाना चाहते हैं, लेकिन आप जानबूझकर, कितने बार हम पढ़ चुके हैं ना, कितने बार हम पढ़ चुके हैं, इसको नहीं करना, उसको नहीं करना, उसको नहीं, फिर भी हम करते रहते हैं। मनुष्य को, हर मनुष्य को पता है पाप नहीं करना है, चाहे कोई भी धर्म में हो, चाहे हिंदू धर्म में, चाहे मुस्लिम धर्म में, चाहे ईसाई धर्म में, कोई भी धर्म में, सिख धर्म, संसार में कितने भी चीजें हैं ना, वो हर धर्म बताता है कि तुम पाप ना करें। क्यों पाप नहीं कर रहे हैं, मनुष्यों ने पाप कर रहे हैं ना। परमेश्वर कैसे गुनाह हो जाता है उसमें, परमेश्वर कैसे दोषी हो जाते हैं उसमें, हमारे इच्छाएं, हमारे घमंड, हमारे हठीले मन है, हमारे जिद के कारण हम पकड़े हुए, हम इसी में जीवन बिताएंगे, हम इसी में रहेंगे, हम ना बदलेंगे, है ना। हम बदलने के लिए तैयार नहीं। प्रिय, तुम्हारे परिवार में तुम बदलना चाहिए, तुम्हारे समाज में तुम बदलना चाहिए, तुम्हारे कॉलेज में तुम बदलना चाहिए, तुम्हारे ऑफिस जहां पर सेवा करते हो उस कलीसिया में तुम बदलना चाहिए, आप जहां पर काम करते हो उस जगह में तुम बदलना चाहिए। तुम बदल के दिखाओ, परमेश्वर का प्रेम को हासिल करने के लिए, जीतने के लिए कोशिश करो। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष करें। आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ इस वक्त में जो भी वचन हम ध्यान किए हैं, उन वचनों के द्वारा इन सभी मेरे भाई बहनों के लिए और आत्मिक परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन्हें आशीष करें। परमेश्वर आप हमसे इतना प्रेम करते हैं, कभी भी हमसे गलत नहीं करवाना चाहते प्रभु जी, लेकिन हम जानबूझकर शैतान के उस प्रलोभन में गिरकर हम पाप करके हमारा जीवन में तुमसे दूर होकर प्रभु तेरे दिल को हम दर्द देने वाले हैं। इसलिए प्रभु हमें माफ़ करें, दोबारा ऐसे पाप हमारे जीवन से ना हो जाएं। सारे प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करता हूँ पिता, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करें।